तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार साधारण ब्याज पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोग को दर ज्ञात करने के लिए सिखाऊंगा, जिसमें सिर्फ आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका है दर प्रतिशत में निकलता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि दर हमेशा प्रतिशत में निकलता है। तो जो भी आंसर आपका आएगा उसका आंसर आप किस चीज में दीजिएगा? प्रतिशत में दीजिएगा। तो जैसे मान लिया जाए हम लोग का आंसर यदि 10 आ जाए तो हम इसका उत्तर जो देंगे क्या देंगे? 10%। यदि 15 आ जाए तो इसका आंसर देंगे 15%। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका उत्तर जो है दीजिएगा किस चीज में? तो प्रतिशत में दीजिएगा। अब देखिए आपका दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे लिख दिए हम दूसरा पॉइंट कि दर हमेशा 1 वर्ष का निकलता है ना। यदि कह दे कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, यदि कहा दे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया है ना, तो वहाँ 2 वर्ष का हम यहाँ पे लिख दिया आप लोग को कि दर हमेशा कितने वर्ष का निकाला जाता है? तो 1 वर्ष का निकाला जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे तो 2 वर्ष में था, तो जितना वर्ष रहेगा तो 1 वर्ष में निकालेंगे तो उतना से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट आपका है कि दर ज्ञात करने के लिए है ना, दर ज्ञात करने के लिए मूलधन और ब्याज का अनुपात लिखते हैं। तो दर जब ज्ञात करते समय ध्यान देना है कि सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? तो मूलधन और ब्याज का क्या लिखिएगा? अनुपात लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप समझिएगा, बस 3 पॉइंट ही ध्यान रखने, बस आजादी कुछ नहीं, कोई क्या फार्मूला होता है क्या क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जो पहला पॉइंट था वह आपका था दर प्रतिशत में, आंसर दीजिएगा। ठीक है, दर हमेशा 1 वर्ष का निकलता है। ठीक है, अब देखिए दर ज्ञात करने के लिए मूलधन और ब्याज का क्या लिखना? अनुपात लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि मूलधन और ब्याज को क्या लिखना है? अनुपात लिखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहला प्रश्न आपका कर रहा है कि 15,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 5400 रुपया। ठीक है, अब देखिए आपका प्रश्न में जो है कार्य कितने प्रतिशत वार्षिक दर से है ना, यहाँ समझिएगा कार्य कितने प्रतिशत वार्षिक, वार्षिक का मतलब कितना होता है? 1। ठीक है, इसलिए दर हमेशा कितने वर्ष का निकाला जाता है? तो 1 वर्ष का। अब समझिएगा तो कार्य कितने प्रतिशत वार्षिक दर से तो दर निकालना है। तो दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? मूलधन और ब्याज का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? मूलधन और ब्याज का अनुपात लिखना है। अब समझिएगा 15,000 रुपया की राशि, टोटल राशि कितना है? 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया यहाँ आपका दिया हुआ 15,000 रुपया को लगा रहा है, तो 15,000 लगा रहा है, इसका मतलब मूलधन आपका हो गया क्या? 1,000 रुपया, 15,000 रुपया। अब देखिए करा 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपका दे दिया 5400 रुपया। तो 5400 रुपया जो है कितने वर्ष का है? तो 4 वर्ष का। हमने बोला कि दर हमेशा कितने वर्ष का निकाला जाता है? तो 1 वर्ष का निकाला जाता है। तो समझिएगा यहाँ से 4 वर्ष में 54,000, तो 1 वर्ष में तो 4 से हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। आप समझिएगा यदि अनुपात में कटे तो काट दीजिएगा। ठीक है, जब अनुपात में कटे तो काट दीजिएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट, तो 4 से नहीं कटेगा। तो चलिए 4 यहाँ गुना कर देंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 चौक 60, मतलब 600 अनुपात 54। ठीक है, अब देखिए जो ब्याज है उसको आप ऊपर रखिएगा, तो जो ब्याज है उसको ऊपर रख दिए और जो मूलधन है उसको नीचे रख दिए है ना। प्रतिशत में आंसर देना, इसके लिए कैसे गुना करेंगे? तो 100 से गुना करेंगे। जैसे देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो 9 मतलब, तो 9 6 कितना हो गया? 54, मतलब 9% आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, क्या करा 18,000 रुपये की राशि, 18,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से
8 वर्षों का साधारण ब्याज 27,000 रुपया हो जाएगा। तो समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट हम आप लोग को बताए हैं कि जो उत्तर आएगा वह हमेशा प्रतिशत में दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बताए थे कि दर हमेशा 1 वर्ष का निकलता है। तीसरा पॉइंट आपको बताए कि दर निकालने के लिए सबसे पहला चीज क्या कीजिएगा, तो मूलधन और ब्याज के अनुपात लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मूलधन और किसका अनुपात, ब्याज का अनुपात। तो देखिए कह रहा है 18,000 रुपये की राशि। तो 18,000 रुपये की राशि मतलब आपका यहाँ पे टोटल राशि दिया हुआ है कितना, तो 18,000 रुपया। अब देखिए कह रहा 8 वर्षों का साधारण ब्याज, यहाँ लिख दिया है कि साधारण ब्याज आपका टोटल कितना है, तो 27,000 रुपया है। कितना है, तो 27,000 रुपया है। और कितने वर्षों का है, तो 8 वर्षों का है। और हमने आपको बताया कि ब्याज जो दर जो है कितने वर्ष का निकलता है, तो 1 वर्ष का। तो 8 वर्ष का 27,000 था, 1 वर्ष निकालने के लिए 8 से क्या किए, भाग किए। अब देखिए बोले थे अनुपात में कटता है तो काट दीजिएगा। तो 3 0 से 3 0 कट गया। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ भाग में इधर आके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 अनुपात 3, ठीक है। अब देखिए बोले जो ब्याज रहेगा उसको ऊपर लिखिए और मूलधन को नीचे लिखिए और प्रतिशत में 100 से गुना कीजिए। 4 से कटेगा 25 चौका 100 और यहाँ से 4 से कटेगा 4 चौक 16। यहाँ से देखिए 25 75/4 पूर्णांक में छोड़ दीजिएगा, तो 18.3/4% आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ कह रहा है कि 18,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्षों में कुल धन राशि आपका हो जाता है कई हजार रुपया, 27,000 रुपया। आप देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों प्रश्न एक है, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ आपका लिखा था साधारण ब्याज, तो डायरेक्ट साधारण ब्याज हमें यहाँ कितना लिख दिए थे, आपका 27,000। लेकिन यहाँ आपका लिखा हुआ कुल धन राशि हो जाएगा, है ना। जब आपका दिया रहे कि साधारण ब्याज है तो इसको साधारण ब्याज ही लिखिएगा। लेकिन आपका यदि साधारण ब्याज नहीं रहे, है ना, और इससे यह राशि अधिक रहे, और देखिए कुल धन राशि, तो इसका मतलब है यह आपका क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रधन। अब देखिए कहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, है ना, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से। तो दर निकालना, तो दर निकालने के लिए मूलधन और ब्याज का क्या लिखते हैं, अनुपात लिखते हैं। तो देखिए आपका मूलधन टोटल का 1,000 रुपया हो गया, 18,000 रुपया। अब यहाँ 27,000 रुपया जो है आपका मिश्रधन है। 27,000 क्या है, मिश्रधन है। तो समझिएगा यहाँ मूलधन आपका 18,000, मिश्रधन आपका 27,000। तो ब्याज निकालेंगे तो दोनों घट जाता है, तो 27,000 में 18,000 घट जाएगा, तो आपका 9,000 क्या हो गया, ब्याज हो गया। लेकिन कितने वर्षों में, तो 8 वर्ष में ना। हमको कई वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष निकालने के लिए कैसे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, है ना। अब देखिए 8 से भाग क्यों दिए, क्योंकि यहाँ 8 वर्ष में था। अब चलिए अनुपात में कटता है तो क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 0 से 3 0 कट गया हुआ। अब देखिए 9 से काटी तो 9 दूनी 18। देखो इन्हें भागा मैंने कुछ कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखिए, यहाँ भागा में इधर क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। अब यहाँ से 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ बच गया कुछ नहीं तो कितना है, 1। अब समझिएगा जो ब्याज है उसको ऊपर रखते हैं और जो मूलधन है उसको नीचे रखते हैं ना। आज प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। 4 चौक 16, 25 चौका 100, मतलब 25/4 पूर्णांक में तोड़िएगा तो 6.1/4% आपका क्या आंसर है, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है, देखा साधारण ब्याज की किस दर से आपको निकालना है दर। तो दर निकालना है, कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट मूलधन और ब्याज का अनुपात लिखिए। मूलधन आपका दिया हुआ 1200, ठीक है।
सॉरी 2.5 वर्षों का 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज देखिए लिख दिया है कितना 250 रुपया। तो कितने वर्ष में 2.5 वर्ष में, यहाँ 1 वर्ष में निकालेंगे तो यहाँ 5/2 से कुछ हो जाएगा भाग, यहाँ देखिए भागा में यहाँ के गुना हो जाएगा तो खत्म हो गया। चलिए यहाँ से 0 कट गया ना, 5 से देखिए कटेगा 5 × 5 = 25, यहाँ देखिए 5 × 10 से 1 0 और कट गया, यहाँ बच गया 12, इधर बच गया 1, तो देखिए 1/12 गुने प्रतिशत के लिए क्या 100। ठीक है, चलिए यहाँ से काटिएगा 4 × 12, 25 × 100, यहाँ से 25/3 इसको तोड़ दीजिएगा 8 × 24 और 1 25 मतलब 8×1/3 आपका। देखिए 5वां प्रश्न में जो है आप लोगों को निश्चित राशि एक भी नहीं मिलेगा। जैसे देखिए इससे पहले वाले जो दर निकालना था जिस प्रश्न में, उसमें आपको 12,000 13,000 मूलधन जो दिया हुआ था ना, ब्याज भी दिया हुआ था, समय भी दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में आपको ना तो मूलधन दिया हुआ रहेगा और ना ही ब्याज दिया हुआ रहेगा, मतलब निश्चित में नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि, कोई धनराशि, तो धनराशि आप लोग को मालूम नहीं है तो धनराशि हम कुछ भी मान सकते हैं। तो समझिए कह रहा कोई धनराशि 4 वर्षों में है ना 3/2 गुनी हो जाती है, तब समझिएगा। अब यहाँ पे है ना हम लोग का कार्य कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हम बताए हैं कि मूलधन और ब्याज का क्या लिखिएगा, तो अनुपात लिखिएगा। सबसे पहला काम मूलधन और ब्याज के अनुपात लिखिएगा। अब समझिए इधर आइए, देखिएगा कर कोई धनराशि है ना, कोई धनराशि की है मालूम अभी तक नहीं है, तो समझिएगा तो कोई धनराशि, तो धनराशि हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कर कोई धनराशि, इसका मतलब धनराशि हम कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि धनराशि मानना क्या है। ठीक है, तो जो भी गुना रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ 3/2 गुना है ना, यहाँ दिया हुआ 3 गुना, ठीक है, यहाँ दिया हुआ 4 गुना, तो जो भी गुना रहेगा, ठीक है, तो धनराशि आप जो नीचे वाला मानिएगा। धनराशि क्या मानिएगा, नीचे वाला, नीचे वाला समझ रहे ना। तो चलिए देखिए नीचे में जो आपका हो गया कितना 2। ठीक है, धनराशि मानिएगा नीचे वाला, तो नीचे वाला, तो नीचे में मतलब यहाँ पे हर, तो हर आपका कितना 2, तो धनराशि हम मान लिए कितना 2। अब कहिएगा सर कि ऊपर वाला को क्या मानेंगे, तो ऊपर वाला को आप मिश्रधन मानिएगा। क्या मानिएगा, मिश्रधन मानिएगा। जेकरा इतना गुनी हो जाएगी, मतलब 3/2 गुनी हो जाएगी, तो हो जाएगी जैसे, इसका मतलब समझ जाइएगा कि लगभग प्रश्न में आपका क्या रहेगा, हो जाएगी तो समझिएगा मिश्रधन रहेगा, नहीं तो आपका ब्याज लिखा हुआ रहेगा। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे देखिए। तो आपका जो गुना है उसके पहले जो अंक रहेगा है ना, उसके नीचे वाला क्या मानिएगा, मूलधन। कुछ मानिएगा मूलधन। तो चलिए देखिए यहाँ से नीचे, तो नीचे में हमको कितना 2 है। ठीक है, तो 2 को मानिए क्या चीज, मूलधन। अब यहाँ पे आपका बच गया 3, ऊपर में बच गया क्या है 3। अब 3 को मानेंगे क्या चीज, मिश्रधन मानेंगे। क्या मानेंगे, मिश्रधन। तो चलिए 2 आपका मूलधन है, 3 आपका मिश्रधन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन क्या घटाते हैं, तब आपका प्राप्त होता है क्या चीज, ब्याज। तो चलिए यहाँ से 3 में से 2 घट गया, तो ब्याज हो गया कितना 1। लेकिन कितने वर्ष का, तो 4 वर्ष का। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। हम बोले कि दर जो कितने वर्ष का निकालिएगा, तो 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष निकालने के लिए कैसे भाग, 4 से भाग, क्योंकि 4 वर्ष में था। तो चलिए इधर गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, अनुपात हो गया कितना 1। ब्याज जो है ऊपर, मूलधन जो है नीचे, प्रतिशत में लाने के लिए 100, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25/2 का मतलब है 12.5%, 12% क्या आंसर। चलिए अब देखिए आप समझ में आ गया होगा है ना। चलिए डायरेक्ट आंसर बताते हैं। मूलधन और ब्याज का अनुपात यहाँ पे कह रहा है 4 वर्षों में है ना 3 गुनी, तो यहाँ 3 है, कुछ नहीं नीचे, तो आप 1 मानिएगा। तो मूलधन मानिए कितना 1, मूलधन कितना 1। अब ये क्यों माने, क्योंकि बोले कि मूलधन नीचे वाला, यहाँ नीचे में कुछ नहीं था, तो इसलिए अपना मान से किसी भी संख्या में 1 से गुना या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए यहाँ हम कितना से भाग दे दिए 1 से, तो नीचे में हो गया 1 मूलधन है ना। अब मिश्रधन मानेंगे ऊपर वाला, तो मिश्रधन हो गया ऊपर में 3, तो यहाँ से ब्याज आपको हो जाएगा कितना 2। लेकिन कितने वर्षों में,
तो 2 वर्ष सॉरी 4 वर्ष में हमको निकालना है 1 वर्ष 4 से भागना। देखिए 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, इधर आके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का 2 अनुपात 1। तो जो ब्याज है उसको ऊपर, जो मूलधन उसको नीचे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। चलिए यहाँ से कट जाएगा 2 से 50 बार में 50% आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अब देखिए आपका 7वां प्रश्न कह रहा है कोई धनराशि कितने प्रतिशत, है ना। यहाँ दर निकालना, तब कोई धनराशि दर निकालना। अब दर निकालने के लिए मूलधन और ब्याज का अनुपात निकालना। यहाँ मूलधन क्या मानेंगे, तो नीचे वाला, नीचे में कुछ नहीं तो 1 मानना। तो 1 हो गया आपका मूलधन, यहाँ 4 हो गया मिश्रधन, ब्याज हो गया कितना 3। अब चलिए समझिएगा, यहाँ से कहा रहा था 12 वर्षों में 1 वर्ष में निकालना था 4 से सॉरी 12 से भागा, यहाँ 3 से कटेगा, 3 चौक 12। अब चलिए 4 इधर आके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा 4 अनुपात 1। तो जो ब्याज है उसको ऊपर, जो मूलधन उसको नीचे, और प्रतिशत के लिए 100, 25 चौका कितना 100, 25%। अब देखिए आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न पहले पढ़िएगा उसके बाद समझिएगा, है ना। करा 6000 रुपया की राशि, 6000 रुपये की राशि, इसका मतलब जो है यह हो गया आपका क्या चीज, मूलधन हो गया। क्या चीज, मूलधन। चलिए आगे देखिए, करा साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से हमको निकालना है दर। चलिए आगे देखिए, करा 4 वर्षों में 8160 रुपया हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ कहीं भी ब्याज लिखा हुआ है, साधारण ब्याज नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्रधन है। चलिए यहाँ पे आपका मिश्रधन हो गया कितना 8160, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। अब आगे पढ़िए, करा यदि दर को बढ़ाया जाए, ठीक है। पहले जो दर प्रतिशत था, है ना, उसको बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं ये भी मालूम नहीं है। चलिए आगे देखिए, तो मिश्रधन आपका हो जाता है कितना रुपया, 8880 रुपया। पहले जो आपका 4 वर्ष में जिस भी, है ना, जितने भी प्रतिशत दर था उस दर से आपका 6000 रुपये राशि पे 4 वर्ष में आपका मिश्रधन कितना प्राप्त होता था, 8160 रुपया। लेकिन कह रहा है कि यदि दर को हम बढ़ा देते हैं, है ना, पहले जैसे मान लिया जाए पहले 5 होगा, तब बढ़ा के 10 कर किया होगा, है ना, इस प्रकार से दर को बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ाया ये भी मालूम नहीं है, अब पहले दर था कितना ये भी मालूम नहीं है। चलिए देखिए, अगर दर को बढ़ाया जाए, है ना, तो जब दर को बढ़ा देते हैं तब मिश्रधन आपका प्राप्त होता है कितना, 8880। यदि दर नहीं बढ़ाता, है ना, तब मिश्रधन मिलता आपको 8160 रुपया। लेकिन दर बढ़ने के कारण आपका मिश्रधन प्राप्त हो रहा है कितना, 8880 रुपया। तो दर कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, एक भी दर आपका मालूम नहीं है ना, एक भी दर आपका मालूम नहीं है। अब वहां का आपका दर कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, तो देखिएगा यहां से मान लिया जाए, हम मान रहे हैं ना, मान लिया जाए कि पहले दर आपका 5% हो। अब यदि, है ना, अब यदि बढ़ाकर हम 10 कर दें, इसका मतलब आपका कितना प्रतिशत दर बढ़ गया, तो 5% बढ़ गया ना। यदि मान लिया जाए कि पहला दर आपका 10% है, अब बढ़ाकर हम 12 कर दिए, इसका मतलब हम कितना प्रतिशत बढ़ा दिए, 2% बढ़ा दिए। कितना प्रतिशत, 2%। तो देखिए कहेगा यदि बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए, समझ जाना, हम दोनों का क्या लेंगे, अंतर लेंगे। दोनों का क्या लेंगे, अंतर लेंगे, है ना। जब कहे बढ़ाया जाए या घटाया जाए या दोनों के अंतर, सभी का मान क्या होता है सब देखिएगा। पहले 5 था, अब 10 कर दिए, मतलब 5 बढ़ाए, या दोनों में अंतर भी लेंगे तो कितना, 5 का। पहले 10 था, अब 12 कर दिया, अब देखो कितना बढ़ा दिए, तो 2। यही भी बोल सकते हैं कि दोनों का अंतर आपका कितना, तो 2 है। तो चलिए, तो कह रहे कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया या घटाया गया, इसका मतलब हमको निकालना है दर अंतर। क्या निकालना है, दर अंतर। तो कुछ नहीं करना है, सभी नियम समान है। जैसे दर निकालते थे उसी नियम से आप बनाइएगा। यदि फार्मूला से आप बनाते हैं तो आपका आंसर आएगा, लेकिन 4 से 5 या 6 लाइन भी जा सकता है ना। 2 बार आपको फार्मूला, पहले यहाँ दर निकालिएगा, है ना, फिर यहाँ से ब्याज दर फार्मूला निकालिएगा, लगाइएगा, आपका दर का फार्मूला लगाइएगा, और फार्मूला से हम लोग बनाना
नहीं है। जिंदगी भर जब आप फार्मूला ही बनाते रहिएगा तो फिर कंपटीशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलिए देखिए आप करा 6000 रुपये की राशि, तब मूलधन आपका दे रहे कितना 6000 रुपये। चलिए आगे करा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, है ना। आपका मिश्रधन पहला दिया हुआ है 8160 और दूसरा मिश्रधन आपका दिया हुआ है कितना 8880। आप देखिए कितना बुड़वक रहेगा, वो भी इसमें ज्यादा समय लेगा। कैसे लेगा ये बताते, देखिए पहले हम बोले क्या दर अंतर, तो ब्याज में वो अंतर। चलिए अनुपात आप लिखिएगा, यहाँ से दर अंतर निकालना तो आप अनुपात लिखिएगा मूलधन अनुपात अंतर, तो अंतर किसका लीजिएगा ब्याज, है ना। किसका अंतर, ब्याज का अंतर। अब देखिए कितना बुड़वा रहेगा, वो भी देखिए इसमें भी ज्यादा समय लेगा। कहाँ लेगा वो आपको बताते हैं। तो यहाँ हम बताएं कि ब्याज में अंतर लीजिए, क्या चीज में, ब्याज में। तो देखिए सबसे पहले वो निकालेगा क्या चीज, ब्याज। अब ब्याज क्यों निकालेगा कि मिश्रधन दिया हुआ, समझिएगा, है ना। पहले जो बोल रहे हैं उसको समझिए, उसके बाद हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। चलिए देखिए 8160 रुपये पहला मिश्रधन था। अब आपका मूलधन समान है, मूलधन समान है कि मतलब 6000 है, तो 6000 इसमें घट जाएगा तो 2160 रुपये आपका पहला क्या हो गया ब्याज। तो पहला ब्याज आपका कितना 2160। अब कहा यदि हम ब्याज दर बढ़ा देते हैं तब आपका मिश्रधन होता है कितना 8880 रुपया। तो समझिएगा तो यहाँ था अभी हो गया मिश्रधन 8880 और यहाँ था मूलधन आपका 6000, तो यहाँ घटेगा तो 2800 कई रुपया होगा 80 रुपया होगा ना। पहला ब्याज 2160, दूसरा ब्याज आपका हो गया 2880। अब देखिएगा लेगा ब्याज में अंतर, तो ब्याज में अब यहाँ अंतर लेगा, तो देखिए यहाँ दोनों में घटाएंगे तो यहाँ से 2880 में 2180 घटा 2160 घटाइए, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, तो यहाँ ब्याज में अंतर आपका आ गया कितना हुआ तो 720 रुपया। अब देखिए तो मूलधन और ब्याज अंतर निकालिएगा कब, जब दर बढ़ाया गया या घटाया गया या दर अंतर दिया रहे तब। चलिए अब देखिए 720 था, यहाँ मूलधन है कितना 6000 रुपये, कितना 6000 रुपये। लेकिन हम बोले हैं कि यह हमेशा लिखाता है कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। यहाँ दिया हुआ था कितने वर्षों का 4 वर्ष का, तो 4 से हम क्या करेंगे भागा। अब बोले कटता है तो काट दीजिएगा, तो चलिए 0 से 0 देखिए कट जाएगा, यहाँ से 4 से कटेगा 18 चौक 72। चलिए यहाँ से मूलधन को बोले सॉरी ब्याज को बोले ऊपर रखिए, मूलधन को बोले नीचे रखिए, है ना। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कीजिए, 2 0 से 2 0 कट गलखिन। अब देखो यहाँ से 6 से कटथुन तो 6 हो गलखिन कितना 18, मतलब कई प्रतिशत आ गलो तो आंसर 3%। लेकिन देखो हम लोग का समय कहाँ लग गया, यहाँ पहले हम निकाले ब्याज दोनों के, है ना। अब ब्याज निकाल के फिर दोनों में क्या लिए अंतर लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, किसी भी राशि को बढ़ाया जाए, है ना। पहले मिश्रधन कुछ है, अब मिश्रधन कुछ हो जाएगा। तो पहले मिश्रधन था आपका 8160 रुपया, अब बढ़ा के कर दिया कितना 8860। मूलधन में कोई परिवर्तन हुआ तो मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मूलधन जो 6000 था वही आपका 6000 रह गया। लेकिन जो पहला यहाँ देखिए मिश्रधन था, यहाँ पहला हो गया 8860, अब दूसरा मिश्रधन जो है 8860, तो यहाँ सिर्फ क्या बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा ब्याज। अब सिर्फ ब्याज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मूलधन आपका क्या है समान है। तो जब मूलधन समझिएगा, जब आपका मूलधन समान हो, जब मूलधन क्या हो समान हो, तो आपका जो मिश्रधन में अंतर होता है वही आपका ब्याज में भी क्या होता है अंतर होता है। नहीं तो देखिए यहाँ से दूसरा मिश्रधन आपका था 8880 रुपया, पहला मिश्रधन था 8160 रुपया। यहाँ भी डायरेक्ट घटाते थे 0, यहाँ बच गया 2, 8 में से 1 घट गया था कितना तो 720 वहां भी आया, 720 यहाँ भी आया। तो देखिए यहाँ जब ब्याज निकाले तो यहाँ आपका समय अधिक गया, है ना। तो जब मूलधन समान हो और ब्याज दर बढ़ाया जाए तो सिर्फ मिश्रधन में अंतर लीजिएगा, या ब्याज दिया रहे तो ब्याज में अंतर लीजिएगा, है ना। जो मिश्रधन का अंतर कहलाता है वही किसका अंतर कहलाता है तो ब्याज का अंतर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आगे अगला प्रश्न। 1800 रुपया को 2 अलग अलग बैंकों में जमा करें। 1800 रुपया 2
बैंक में जमा करा, कितना पहला में और कितना दूसरा में उसको मालूम अभी तक नहीं, हम लोग को मालूम नहीं। ठीक है, चलिए करा 1800 रुपया का 2 अलग अलग बैंकों में जमा करने पे। अब चलिए करा जमा करने पे 5 वर्षों में, टोटल कई वर्ष के लिए जमा किया, 5 वर्ष के लिए ना, टोटल कई वर्ष 5 वर्ष। तो देखिए 5 वर्षों में दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में 540 रुपया का क्या है, अंतर है। क्या है, अंतर है। तो ब्याज में अंतर है, इसलिए हम किसका अंतर निकालेंगे, तो दर अंतर निकालेंगे। तो दर अंतर निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, दर अंतर। तो देखिए बोले थे या तो आप दर निकालिए या दर अंतर निकालिए, दोनों का नियम समान होता है। मूलधन सिर्फ क्या कीजिएगा, यहाँ दर मतलब एसआई, ब्याज अंतर लिखिएगा ना, एसआई में क्या लिखिएगा, अंतर लिखिएगा। तो देखिए आपका टोटल जो मूलधन था 1800 रुपया था, यहाँ एसआई में अंतर दे रहे 540, लेकिन कितने वर्षों का, तो आपका दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष का। तो 1 वर्ष 500, देखिए 0 0 कट गया, है ना, यहाँ से कटेगा 18 से 10 मरते में 18 3 54, यहाँ आके गुना हो जाएगा, है ना, तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 5 50 अनुपात 3। जो मूलधन ऊपर रखिए, जो जो ब्याज उसको ऊपर रखिए, जो मूलधन उसको नीचे रखिए, और यहाँ प्रतिशत के लिए 100 से गुना कीजिए, 2 मतलब तो 3 दूनी हो गया कितना, 6। तो दर अंतर मतलब दोनों का अंतर, दोनों जो दर था दोनों का अंतर आ गया आपका कितना, 6। पहले बेसिक से समझा रहे हैं, है ना, डायरेक्ट भी बताएंगे इसको। तो चलिए जिसमें कारण बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला आपका दिया हुआ 9%, छोटा निकालिए। तो बड़ा जो प्लस में होता है वो क्या कहलाता है, बड़ा कहलाता है। तो यहाँ बड़ा वाला दे रहे 9 माइनस, है ना, सेकेंड बराबर हो गया 6, यानी प्लस होने जाएगा माइनस, तो माइनस सेकेंड बराबर 6 माइनस 9, है ना, आपका घट जाएगा तो -3, माइनस माइनस कट गया, सेकेंड बराबर कितना आ गया, 3%, मतलब छोटे दर कितना था, 3%। अब देखिए यहाँ से इतना आप नहीं कीजिएगा, आपका जो दर अंतर आ गया कितना, 6, और जो दिया रहेगा खाली उसमें घटा दीजिए, माइनस प्लस नहीं देखिएगा। तो यहाँ देखिए बड़ा 9 था, यहाँ 6 था, यहाँ 6 आ गया है ना, यहाँ 9 था, तो दोनों में घटा देंगे तो 3। अब बड़ा छोटा खाली आप लोग नहीं देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे समझिएगा, जब स्पेशल केस आप लोग को पढ़ाएंगे तब। अब देखिए इसके अगला वीडियो में हम आपको स्पेशल केस पढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ से टोटल जो हम पढ़ाए, तीसरा वीडियो मेरा एसआई का है ना, टोटल तीसरा वीडियो है, सब मिला के आपको थ्योरी का 5 वीडियो जाएगा, और जिसमें आपको टोटल समझ जाना है। अब बाकी हम आपको लगभग 200 से 300 या 400 भी क्वेश्चन हो सकता है, टोटल हम एसएससी का सोल्व कराएंगे, मात्र 1 लाइन बस, जो बताएं उसको सिर्फ समझिएगा, बाकी 1 लाइन में मैथ बताना मेरा काम है। चलिए